हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, चलिए आज हम लोगों की आज की कक्षाएं शुरू होती हैं। इसके पहले हम लोगों ने पुराने वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा था। तो भाषा के बारे में सबको अच्छे से समझ में आ गया था। अब आज हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार, यानी भाषा के कितने प्रकार होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको भाषा के बारे में बता देती हूँ, जिससे आप याद हो जाएगा आपको कि आपने क्या पढ़ा था पुराने वीडियो यानी पिछले वीडियो में। भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्यतः भाषा कह दिया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं आपकी भावाभिव्यक्ति का मतलब समझते हैं, यानी आप अपने मन अपने विचार में जो भी भाव आ रहा है उसको व्यक्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं वे ही भाषा कहलाते हैं। समझ आया। चलिए अब हम देखेंगे भाषा के प्रकार। आप अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखिएगा और हम जो भी नोट करवा रहे हैं उसे नोट करते चलिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा के प्रकार। ठीक, आप हेडिंग डाल लीजिएगा भाषा के प्रकार। थोड़ा सा एक परिभाषा हम भाषा के प्रकार की भी देख लेते हैं। यानी कुछ लेखकों ने ऐसा कहा है या लिखा है, या हम ये समझ लीजिए कि हम ही आपको बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी वाग इंद्री के सहायता से जिन संकेतों का उच्चारण करता है वे ही भाषा कहलाते हैं या भाषा के अंतर्गत आते हैं। वाग इंद्री का मतलब वाक इंद्रियां, अर्थात मुख से या ध्वनि निकालने वाली इंद्रियां। अर्थात ध्वनि कहाँ से निकलती है? हमारे मुख से। तो हम ये जब कहेंगे कि मनुष्य अपनी वागींद्रिय द्वारा जिन ध्वनि संकेतों या चिन्हों का प्रयोग करता है वे ही भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो हम अपने मुख द्वारा जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करेंगे वे ही भाषा के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पे भाषा के कितने रूप होते हैं। अभी तक तो आपने पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन आज आपको यह क्लियर हो जाएगा कि भाषा के 3 रूप होते हैं या 2 रूप होते हैं। कहीं कहीं आप देखते हैं भाषा के 2 रूप बताए जाते हैं, कहीं कहीं भाषा के 3 रूप बताए जाते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं ना, प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। आप लिखते चलिए हमारे साथ। प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। प्रयोग के आधार पर भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। ठीक, समझ आया? भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। सबको समझ में आया होगा कि भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक भाषा को, यानी मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा का अर्थ होता है मुख से निकली हुई भाषा। अर्थात जब हम अपने मुख से किसी भाषा को बोलते हैं तो वही मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा की परिभाषा लिखिए। जब वक्ता बोलकर तथा श्रोता सुनकर, जब वक्ता बोलकर तथा श्रोता सुनकर एक दूसरे की भाषा को एक दूसरे के मनोभाव एवं विचारों
को समझने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न करते हैं, तब भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाती है। तब भाषा का यह रूप कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक, जैसे हम अभी उदाहरण बताएंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्या होती है मौखिक भाषा। जब वक्ता बोलकर, वक्ता का मतलब आप जानते हैं, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, यानी वाणी को व्यक्त करने वाला। जब वक्ता बोलकर तथा श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। ठीक, जब वक्ता बोलकर तथा श्रोता सुनकर एक दूसरे के मनोभाव का मतलब समझते हैं मन में चल रहे भाव एवं विचारों को समझने का प्रयत्न करते हैं, तब भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाती है। समझ में आया? जैसे अब हम आपको उदाहरण बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे टेलीफोन पर बात करना, या जैसे टीवी देखना। दूसरा हो जाएगा टेलीफोन पर बात करना, टेलीफोन पर बात करना। तीसरा हो जाएगा आपका रेडियो सुनना, ठीक। देखिए अब टीवी में हम जब देखते हैं तो क्या हम उसको पढ़ते हैं? नहीं ना, उसको हम देखते हैं और टीवी में जो भी चीजें हमें सुनाई जाती हैं हम उसको सुनते हैं और सुनकर समझने का कोशिश करते हैं। दूसरा होता है टेलीफोन पर बात करना। टेलीफोन पर हमें कोई दिखाई नहीं देता या वहाँ कुछ लिखा नहीं होता है। आप मोबाइल को इससे रिलेट मत करिएगा, यहाँ पे टेलीफोन की बात की जा रही है। उसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं अपनी सामने वाले की बातों को और अपनी बातों को सुना सकते हैं। उसके बाद आता है रेडियो सुनना। रेडियो में भी हम जो भी प्रसारण होता है उसको सुनते हैं और सुनकर समझने का प्रयास करते हैं। एक हमारी मौखिक भाषा और जुड़ गई। अब हमारा और आपका जो अंतः क्रिया हो रहा है ना, यानी हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, इतना क्लियर हो? आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसको लिखवा दे एक परिभाषा और। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आपको एक छोटी सी परिभाषा बता देते हैं। छोटी सी परिभाषा मतलब जब आपको कुछ भी समझ में ना आए और आपके एग्जाम में आ जाए कि मौखिक भाषा की परिभाषा बताइए, तब आप सिर्फ लिख देंगे इतना कि मौखिक भाषा का अर्थ होता है मुख से निकली हुई भाषा, या फिर हम ये कह सकते हैं मुख से निकली हुई बोली। मौखिक भाषा का अर्थ होता है, या मौखिक भाषा ऐसे लिखिएगा ज्यादा ठीक होगा, मौखिक भाषा मुख से निकली हुई भाषा होती है। ठीक, यानी मुख से निकली हुई जो भाषा होती है उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मौखिक भाषा समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे दूसरी भाषा, यानी कि लिखित भाषा। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। लिखित भाषा की परिभाषा हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है तो चलिए अब हम देखेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा का अर्थ होता है लिखी हुई भाषा। ठीक, लिखी हुई भाषा यानी कि पहले परिभाषा लिखते हैं फिर हम आपको समझाते हैं कि क्या होती है लिखित भाषा। ठीक, तो जब हम
अपने, ये हम लिखित भाषा की परिभाषा देख रहे हैं, इसको हम अंग्रेजी कर देते हैं जिससे हम आसानी से यहाँ पे लिख लें। अब हम देखेंगे लिखित भाषा यानी जब हम अपने विचारों, यहाँ भी विचारों और भाव और मनों के विचारों की बात की जाएगी। जब हम अपने विचारों को लिख कर और दूसरे के विचारों को पढ़कर, समझ रहे हैं ना, पढ़कर, जब हम अपने विचारों को लिखकर और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझाने और समझने का देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने मार्कर चेंज कर दिया। समझाने और समझने का प्रयत्न करते हैं तब यह भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक, इतना आप समझने का कोशिश करिए पहले कि लिखित भाषा क्या होती है। जब हम अपने विचारों को लिखकर और दूसरों के विचारों, यानी जो आपके सामने होगा जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, विचारों को पढ़कर समझाने और समझने का प्रयत्न करते हैं तब यह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण देख लेंगे, जैसे समाचार पत्रों को हम क्या करते हैं, लिखी हुई चीजों को पढ़ते हैं, पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। आपकी किताब को भी हम क्या करते हैं, पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका SMS पढ़ना, SMS यानी जो आप मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, ठीक, SMS पढ़ना। उसके बाद आपका हो जाएगा एक, चलिए बस इतने ही हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। यानी जब हमें किसी के बारे में जानना हो और उनके लिए हम लिखी हुई चीजों को पढ़ें और अपने बारे में किसी को बताना हो तो हम लिख कर बताएं, तो वहां पे हमारा लिखित भाषा होता है। ठीक, और इसमें समाचार पत्र आ गया, किताबें आ गई, SMS पढ़ना आ गया। इसमें आपकी परीक्षा भी हो जाएगी, जो आप परीक्षा देते हैं ना, रिटन एग्जाम जिसे आप कहते हैं, वो भी इसमें हो जाएगा आपकी लिखित परीक्षा। ठीक, अब आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, तो हम आपको एक छोटी सी और इसकी भी परिभाषा बता दें। चलिए हम यहीं पे बता दे रहे हैं इसकी एक छोटी सी परिभाषा। जब आपको कुछ भी ना याद हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको इसके भी नंबर मिल जाएंगे। लिखित भाषा का अर्थ होता है लिखित भाषा का अर्थ होता है लिखी हुई भाषा। ठीक, लिखी हुई भाषा, समझ में आया, लिखी हुई भाषा। ये भी आप छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं लिखित भाषा का कि लिखी हुई भाषा। अब देखिए, आपने मौखिक भाषा भी पढ़ लिया और आपने लिखित भाषा भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए, मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा वो होती है जब वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है, और बोलकर और सुनकर अपने मनोभावों को, अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है, तो उन दोनों की बीच की वही क्रिया मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा में आपके उदाहरण आ जाएंगे, रेडियो सुनना, टीवी देखना, फोन पर बातें करना। ठीक, इसके बाद आता है आपकी लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर
और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझाने और समझने का प्रयत्न करते हैं तो वह लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा के उदाहरण में हो जाएगा समाचार पत्र, किताबें यानी किताबें पढ़ना, SMS पढ़ना और आपका रिटन एग्जाम। ठीक, समझ में आया। अब हम आपको एक आपका समझ लीजिए, आपके भाषा के प्रकार आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपने बचपन में पढ़ा होगा सांकेतिक भाषा, में उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सांकेतिक भाषा वो होती है जब हम किसी जब व्यक्ति या हम या आप कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करने का प्रयत्न करता है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक, सांकेतिक भाषा का अर्थ, सांकेतिक भाषा का एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रैफिक पुलिस, यानी यातायात में जो पुलिस होते हैं वो इशारों में बताते हैं ना कि किधर से आपको जाना है। और हेडलाइट हो गए जो रोड के किनारे लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती लगी होती है, वो भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर आपसे जब भी पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं तो प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हमने और आपने भाषा जब पढ़ना शुरू किया था तभी हमने पढ़ा था कि जब भाषा का कुछ सार्थक अर्थ होता है तभी वह भाषा कहलाती है। तो ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा नहीं है, ये फैक्ट भी है कि जो सांकेतिक भाषा है वो सबके लिए सुविधाजनक नहीं है, इसलिए सांकेतिक भाषा को इसमें नहीं रखा गया है। भाषा के प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भाषा मौखिक भाषा होती है। क्यों? क्योंकि मौखिक भाषा को सीखना नहीं पड़ता, ये एक व्यवहारिक भाषा होती है जिससे हम सुनकर भी सीख लेते हैं। ठीक, आज की आपकी कक्षा यहीं तक।